नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 24 फरवरी को सीधी शहर में उस समय तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया जब नगर पालिका परिषद सीधी के उपाध्यक्ष के चेंबर को खाली कराकर उस पर नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने अपना बोर्ड लगाकर उक्त चेंबर अपने लिए आरक्षित कर लिया। बताया गया कि नगर पालिका परिषद सीधी के उपाध्यक्ष को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष द्वारा उक्त चेंबर को खाली किए जाने का 48 घंटे का नोटिस दिया गया था, परंतु उनके द्वारा अपने चेंबर का ताला नहीं खोला गया था, जिसके बाद सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने अन्य पार्षदों और नगर पालिका के स्टाफ की उपस्थिति में वीडियोग्राफी और पंचनामा बनवाते हुए उपाध्यक्ष के चेंबर का ताला तोड़कर उसे खुलवा दिया। चैम्बर में ताला खोलकर अध्यक्ष काजल वर्मा और उनके साथ आए पार्षद आनंद सिंह चौहान, ओमकार सिंह करचुली, पार्षद रजनी श्रीवास्तव, बब्बू कुशवाहा, आम आदमी पार्टी की पार्षद भी मौजूद रही। चैम्बर का ताला तुड़वाने के बाद उक्त चैम्बर में ही अध्यक्ष काजल वर्मा के साथ मौजूद एडवोकेट विनोद वर्मा ने मीडिया को पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी और बताया कि पूरी कार्यवाही नियमों के हवाले से की जा रही है। मैंने चैम्बर नहीं दिया, अध्यक्ष ने, क्योंकि यहाँ परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण का कार्यालय जिला स्तर पर नगर पालिका में लगना चाहिए, तो इसलिए अध्यक्ष ने जो उनका कक्ष था वो जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी को आवंटित कर दिया है। और इस कक्ष को चूंकि अब अध्यक्ष के लिए कक्ष नहीं था, इसलिए इस कक्ष को अपने लिए आवंटित कर लिया है। इस तरह से आवंटन हुआ है और इस आवंटन को करने का मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 धारा 51 एक था के तहत अध्यक्ष को पूरी शक्तियां प्राप्त हैं और इस संबंध में अपने हाई कोर्ट का डीबी का 1966 जीएलजे 65 का केस भी है मदन लाल का, तो उसको उद्धृत करते हुए अध्यक्ष ने आदेश जारी किया है। और उस आदेश के पालन में चूंकि उपाध्यक्ष को 48 घंटे के अंदर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को चाबी सौंपनी थी और आज 5वां दिन है, उन्होंने 5वें 6वें दिन भी चाबी नहीं सौंपी, इसलिए पंचनामा बना करके ताला खोला गया है। नोटिस जारी की गई थे उपाध्यक्ष को आदेश ही भेजा गया है। आदेश और संशोधन आदेश दोनों भेजे गए हैं। व्हाट्सएप में 17 तारीख को ही भेजा गया। अभी तक जो स्थिति थी कि उपाध्यक्ष के चैम्बर होते थे नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में जब देवेंद्र सिंह मुन्नू थे अध्यक्ष और साहू उपाध्यक्ष था, तो पूरे 5 साल उसको चैम्बर नहीं मिला भाजपा के उसमें। दूसरी बार जब विक्रम सिंह जी अध्यक्ष हुए तो उनको 2 वर्ष बाद चैम्बर मिला। एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, अध्यक्ष चाहे तो चैम्बर दे, अध्यक्ष न चाहे तो चैम्बर न दे। नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद बाजार में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का यह कहना है कि एक ही पार्टी के नेताओं की आपसी खींचतान से इस नगर का विकास कैसे होगा। 25 फरवरी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयागलाल दिनकर के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 8 मार्च 2025 को जिला न्यायालय सीधी तथा सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर, नैकिन एवं मझौली में किया जाएगा। दिनांक 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु मंगलवार दिनांक 25/2/2025 दिन मंगलवार को एडीआर सेंटर भवन मीटिंग हॉल में विशेष न्यायाधीश प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत श्री यतीन्द्र कुमार गुरु की अध्यक्षता में समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं समस्त बीमा कंपनी के अधिवक्तागण के साथ प्रीसिटिंग बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में विशेष न्यायाधीश प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत श्री यतीन्द्र कुमार गुरु ने समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों को निर्देशित किया कि लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण जिनमें पक्षकार के मध्य सहमति बन सकती है उसे लोक अदालत हेतु चिन्हित करें। श्री गुरु ने अधिवक्तागण को निर्देशित करते हुए कहा कि न्यायालय में लंबित आपराधिक, सिविल एवं बीमा कंपनी के राजीनामा योग्य प्रकरण को लोक अदालत हेतु चिन्हित करें ताकि आगे होने वाली प्रीसिटिंग बैठक में आवेदकों के मध्य चर्चा की जा सके। द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने समस्त अधिवक्तागण को निर्देशित करते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आवेदक अधिवक्ता पक्षकारगण से चर्चा करें। बैठक में न्यायाधीशगण, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह, अन्य अधिवक्तागण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। 25 फरवरी को नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इस बार आयोजित जनसुनवाई में पर कलेक्टर अंशुमान राज द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 107 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अनिराकित आवेदनों के लिए समय सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने के
निर्देश दिए गए हैं। आज आयोजित जनसुनवाई के दौरान आय कोतरकला थाना कोतवाली सीधी निवासी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता पिता वनस्पति प्रसाद गुप्ता ने अपर कलेक्टर अंशुमान राज को अपनी समस्या का आवेदन देकर बताया कि उनके चाचा रामकृपाल गुप्ता और उनके पुत्र द्वारा उनके ऊपर अकारण 18 लाख रुपए के हेरा फेरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत उनके द्वारा जिला कोतवाली में भी की गई है। आरोपी राजेंद्र गुप्ता ने मीडिया को बताया कि उनके चाचा अब उनके पीछे पड़ गए हैं और उनकी शिकायत करके उन्हें फंसाना चाहते हैं। चाचा रामकृपाल और उनके पुत्रों से परेशान राजेंद्र गुप्ता ने अपर कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उन पर लगाए जा रहे आरोपों की निष्पक्षता से जांच कर उन्हें न्याय दे। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर के पास आए इस सनसनीखेज और चर्चित मामले पर एनटीवी न्यूज की रिपोर्ट देखिए। चाचा भतीजे के लेन देन के विवादित इस मामले में अपनी फरियाद लेकर आए आरोपी भतीजे राजेंद्र गुप्ता ने अपर कलेक्टर को बताया कि उनके चाचा को रेलवे विभाग से 18,62,000 रुपए मुआवजे की राशि मिली थी, जिसको उन्होंने एक्सिस बैंक में जमा कराया था। राजेंद्र गुप्ता ने अपर कलेक्टर को आगे बताया कि उनके चाचा मुआवजा मिलने के कई वर्ष पूर्व से उनके साथ रहते थे और उनका सारा खाना दवा खर्चा उन्हीं के द्वारा कराया जाता था। राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि चाचा को मुआवजा मिलने के बाद चाचा ने ही अपने बैंक खाते के चेक के द्वारा उनके पुत्रों को 5-5 लाख रुपए दिए थे, जिसका बैंक का स्टेटमेंट भी है। आगे राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुआवजा मिलने के बाद चाचा ने जब कुछ पैसे उनके पुत्रों को दे दिए और कुछ हिसाब किताब में दे दिए, उसके बाद चाचा के पुत्रों ने उन्हें बहला फुसलाकर उनके खिलाफ भड़काना शुरू किया और अब 18 लाख के गबन के झूठे आरोप में उनके खिलाफ जिला कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी है। राजेंद्र गुप्ता ने अपर कलेक्टर को बताया कि उनके पास चाचा के साथ किए गए हिसाब किताब का वीडियो भी मौजूद है, जिसमें 2 अन्य गवाह भी मौजूद थे, जिसमें चाचा काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे और स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने 5-5 लाख रुपए के चेक उनके पुत्रों को दिए हैं। 3.5 लाख एकदम निकालन हम सामने और 1 लाख का टेम्पू का तो वहीं से लिखवाओ हम बाकी। और 10 लाख हम तो होकर दें तो वो कोई लिखने वाला 10 एक ही कर दे दादू। ठीक है। हाँ अब 25,000 रुपये नहीं निकलवाया हम होगा इतना पैसा। हाँ आई तू जो है तो कर गया जब तुहार इतना जिनसे चेक माने चलत रहा, विनोद का कर्जा कितना भरे? 3 लाख नहीं हिसाब भरा 3 लाख। विनोद का कर्जा कुल कितना दिया? 3 लाख। हाँ है हाँ। टेम्पू माला 2 लाख 5 लाख की है ना भैया। हाँ है अब फिर चक्की फ्रिज सब बता थे। देखा 6 लाख बता ना 70,000 के चक्की 5 लाख विनोद को होगा भैया। ऊपर ऊपर सुन टेम्पू कर्जा टेम्पू का कर्जा होकर भरे 5 लाख फोन कर। हाँ 1 लाख चक्की के मान 1 लाख चक्की में 6 लाख रुपया संतिया के धोखा बनवाई ठोक मार सुन ले। अब फिर अर्जी अदालत दवाई दर पर हर महीना देते रहेगा। हम कहाँ चला गया? हम तू देते रहे ये फ्रिज सिलेंडर फ्रिज 40,000 का हम इकट्ठा ले आए हैं। सब लिखल भैया इनसे भैया का हिसाब है। राजेंद्र गुप्ता द्वारा इसी वायरल वीडियो के आधार पर कहा जा रहा है कि उनका उनके चाचा के साथ हिसाब हुआ है, जिसमें पूरा हिसाब मिल रहा है। उन्होंने चेक के माध्यम से 10 लाख रुपए उनके पुत्रों को दिए हैं। शेष हिसाब भी इसी वीडियो में चर्चा हो रही है। एनटीवी इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की सच्चाई पर अपना इत्तेफाक नहीं रखता। इस वीडियो की सच्चाई पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही सामने आ पाएगी। चाचा भतीजे के हिसाब के दौरान मौके पर मौजूद दोनों गवाहों ने विगत कई दिनों पूर्व मीडिया को भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा कि पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद में ना जाने क्या हुआ कि चाचा भतीजे में पैसे का विवाद सामने आ गया। 15 से लेकर आज तक जो है तो परवरिश करते रहे, दवाई गोली कराए, बेराम रहे, बेरामी से उनका दवा गोली का और उनका जब कर्जा रहा ऋण रहा तो ये अपन जो खर्चा करीन इतना पैसा दाम तो राम के पाली कहें कि दादू तुम्हारे बहुत पीछे खर्चा करे है, तो कहीं इतना पैसा जो है
तो हर हिसाब किताब करी नहीं थे, जोड़े रहती आपस में लेन देन करे रहे 10 लाख रुपये का, और जो बाकी बचा रहा तो तो ये 10 लाख रुपए रामकृपाल जी ने कैसे दिया? क्या ये लोग एटीएम से निकाल लिए वो लोग कहते हैं, या कि फिर चेक द्वारा दिया गया है? अभी इनके बताए के अनुसार चेक द्वारा दिन गया जी। कहीं तो हमारा तरह जैसे दवा इधर पर से सत्कार लड़ता में लगे रहा है। 10 लाख रुपया सर हमका दी नहीं, दूठ लड़के के नाम, हमारे बड़े लड़के के छोटे लड़के के नाम सब ट्रांसफर करें चेक के द्वारा। नहीं तो वो चेक से किए हैं कि आप लोगों ने एटीएम वगैरह से निकाला है पैसा? नहीं सर, चेक के माध्यम से सर। वहाँ सीसीटीवी उनकी दस्तखत वगैरह है सर, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है सर, जाके वहाँ सीसीटीवी कैमरा से निकलवा लीजिए सर, चेक के द्वारा जो काम का सब ट्रांसफर करेंगे। चाचा रामकृपाल के आरोपों को राजेंद्र गुप्ता सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि चाचा ने उनको जो भी पैसे दिए हैं चेक से दिए हैं, लेकिन चाचा रामकृपाल और उनके बच्चों के आरोप थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए वो दर दर भटक कर अपने ऊपर लग रहे आरोपों की खुद ही जांच कराने की मांग करते फिर रहे हैं। अब देखना है कि उन्हें शासन प्रशासन कब तक में न्याय देता है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 25 फरवरी को सीधी शहर से लगे ग्राम कुकड़ीझर से आधा दर्जन ग्रामीण जिला पंचायत में जन सुनवाई में अपनी समस्या का आवेदन देने आए। ग्रामीणों ने एनटीवी न्यूज को बताया कि उनके गांव के पूर्व कई वर्षों से प्रचलित रास्ते को गांव के ही एक गुप्ता परिवार द्वारा जबरिया बंद कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों लोगों का आम रास्ता बंद हो गया है। जिला पंचायत पहुंचे ग्रामीणों ने जिले के अपर कलेक्टर को ज्ञापन देकर उक्त रास्ते से लगाए गए अवरोध को हटाकर फिर से बहाल करने की मांग की है, जिसके बाद अपर कलेक्टर ने मामले की जाँच पड़ताल कर आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार को लेख किया है। इस दौरान जिला पंचायत में अपनी समस्या लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने मीडिया को भी पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि वह न्याय चाहते हैं। यह उनके कई दशकों से पुराना रास्ता है, जिसे फिर से चालू किया जाए, वरना सैकड़ों गांव वाले परेशान हो जाएंगे। हम कुकड़ीझर हरिजन बस्ती से आए हैं श्रीमान जी। हमार समस्या यह है कि आज मतलब 1000 वर्ष से हम हमारे पंचे के पुरखा नहीं जी, मतलब जब से यहाँ रहे लागे तो रास्ता चालू रही, कम से कम 500 घर की रास्ता पब्लिक है हरिजन बस्ती। आवाज जो है रमाण प्रसाद गुप्ता ने वो बाउंड्री बनवा के रोज ली, हम पंचे कहाँ से निकली। हम पंचे प्रतिनिधि में कलेक्टर साहब का एप्लीकेशन देना, तहसीलदार के साहब का देना है, हमारा जन सुनवाई हो या तुरंत हमारा रास्ता निकलवाई जाए। क्या कहा है कलेक्टर साहब ने आपको जब आप? कलेक्टर साहब ने बोला कि हम तहसीलदार को कह देंगे कि आप तुरंत जाके मौके स्थल को रास्ता खुलवाएं। गुप्ता जी रास्ता क्यों बंद किए हैं? क्या उनकी पट्टे की जमीन है? क्या मामला क्या है? मामला उनकी पट्टे की जमीन है, और अब हम लोग कहना ये है कि आप पत्थरगड़ी करवा लीजिए, आपका निकाल आप फिर रुंधवा लीजिए, और नहीं तो हमको रोड न दीजिए तो कम से कम रास्ता तो दे दीजिए। हमारा ही कहना है श्रीमान जी। अब क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार साकेत है, हरिजन बस्ती। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के तत्वावधान में फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, और इस बार यह शुभ तिथि 26 फरवरी दिन बुधवार को है। इस दिन भोले बाबा के भक्त आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने निराकार स्वरूप में आए थे और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। वैश्य महासम्मेलन द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिव मंदिर पूजा पार्क में महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ओम नमः शिवाय संकीर्तन होना है, जिसके बाद शिव विवाह का कार्यक्रम विद्वान आचार्य द्वारा कराया जाएगा। इस विवाह में सभी घराती और बाराती भक्त शामिल होंगे। शिव विवाह के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आयोजकों ने सभी भक्तों से शिव विवाह का कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। और अब से प्रादेशिक हलचल। महाशिवरात्रि पर रात 2:30 बजे खुलेंगे महाकाल मंदिर के पट, 44 घंटे तक होंगे दर्शन। इंदौर में 150 प्रोफेसर्स को छात्रों ने बंधक बनाया। होलकर साइंस कॉलेज में होली मिलन के पोस्टर हटाने पर हॉल में बंद किया। बेटे ने मां की फावड़े से की हत्या। भिंड में 6 घंटे शव के पास बैठा रहा आरोपी, बहन बोली पत्नी के कारण मार डाला। और बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों का विवाह। राष्ट्रपति आज आएंगे। 20 लाख लोगों के लिए भंडारा, 400 लोग 6 दिन से बना रहे हैं खाना। और अब से राष्ट्रीय हलचल। अमित शाह बोले 2027 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की तीसरी बैठक। पूर्व चीफ जस्टिस समेत 4 कानूनी जानकार सुझाव देंगे। दिल्ली आ रही अमेरिकी फ्लाइट में बम की धमकी फर्जी। रोम डाइवर्ट हुई थी फ्लाइट, कल दिल्ली के लिए रवाना होगी। और जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने किया यूक्रेन का समर्थन। यूरोपीय देशों में नाराजगी। पुराने साथी अमेरिका ने दिया रूस का साथ।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।